2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई आईसीसी से दुबई या श्रीलंका में मैच कराने को कहेगा। कई खिलाड़ी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है, रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं है। पाकिस्तान को भी कश्मीर में हो रहे हमले रोकने की कोशिश करनी होगी, तभी तो हालात सुधरेंगे। हाल में जम्मू कश्मीर में तेज हुए आतंकवादी हमले, कठुआ हमले के बाद उधमपुर में आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। ऑपरेशन पर निकले जवानों ने बारिश का पानी इकट्ठा कर अपनी प्यास बुझाई। जवानों के शौर्य को देश कर रहा है सलाम। कांकेर में बेहद चुनौतीपूर्ण इलाके से गुजरते दिख रहे हैं जवान। बारिश की वजह से उफान पर बह रहा है बरसाती नाला। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में जवान दिखा रहे हैं अपनी बहादुरी। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। भारत ने प्रमुखता से उठाया आतंकवाद का मुद्दा। दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की है। ऑस्ट्रिया भारत के रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत हुई। कई मुद्दों पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आतंकवाद की समस्या, क्लाइमेट चेंज सहित मजबूत रिश्तों को लेकर बातचीत हुई। वियना दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एविडी बेलेन से मुलाकात हुई है। दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। वियना में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक का आयोजन। पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अपने 3 दिन की यूरोप दौरे से दिल्ली लौटे पीएम मोदी पहले चरण में मॉस्को में भारत रूस सालाना बैठक में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रिया के वियना में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। केंद्र सरकार, एनटीए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया। जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी नीट की काउंसलिंग। एनटीए और केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर होने के आरोप निराधार। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। महिला पहलवानों ने लगाए यौन शोषण के आरोप। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई। आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई हो रही है। फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नजर है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बारात से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर शारदा नदी। बनबसा बारात से छोड़े गए पानी के चलते लखीमपुर के आसपास के कई गांव जलमग्न हैं। लोगों के घर और खेत खलियान पानी में डूबे। लखीमपुर में शारदा नदी से लगते कई गांव के लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। ऊंचाई वाली जगहों की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों के पास पहुंचाई गई राहत सामग्री। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए सेना बुलाई गई। मद्रास रेजिमेंट के जवान कर रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उफान पर बह रही सरयू नदी। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी से लगते गांवों में बाढ़ आ गई है। इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। सड़कें, खेत, आबादी वाले इलाकों में पानी घुसा है। गिरजा शारदा बारात से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर 106 मीटर पर पहुंचा। खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम एसडीआरएफ टीम के साथ राहत और बचाव काम का रियलिटी चेक किया। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का लखीमपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। बाढ़ के पानी में डूबे इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीलीभीत के दौरे पर भी रहेंगे योगी आदित्यनाथ। पूरनपुर सदर तहसील, बीसलपुर तहसील में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती बलरामपुर का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात और राहत सामग्री वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर कटाव हो रहा है। बरोना में गंगा की कटान को देखते हुए अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। बाढ़ से बचाव के काम करने के निर्देश दिए। लखीमपुर में सीएम योगी ने शारदा नदी से लगते इलाकों का निरीक्षण किया है। बोट में बैठकर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर हालचाल जाना। बलरामपुर में उफान पर बह रहा राप्ती नदी में जो पानी है वो बढ़ गया है। जलस्तर काफी खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से कई गांवों में पानी घुसा है। हाल बेहाल। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का पानी कई गांव में घुस गया है। ग्रामीणों के सामने खाने पीने की चीजों को लेकर भी अब संकट गहराता है। बिहार के रोहतास में मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। सदर अस्पताल के भीतर तालाब जैसा नजारा है। अस्पताल परिसर में जमा हुआ कई फीट पानी। रोहतास का सासाराम सदर अस्पताल झील में तब्दील हो गया है। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से अस्पताल परिसर में पानी ही पानी। बिहार के भागलपुर में देखते ही देखते नदी में समा गया एक घर। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर कोसी नदी में गिरा घर। तस्वीरें देख लोगों में दहशत है। 3 हफ्तों से हो रहा नदी के किनारे जबरदस्त कटाव। बिहार के सुपौल में बाढ़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही में परेशानी। बीते 1 महीने से बोट से आवाजाही कर रहे बच्चे। उधर असम के माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूबे। करीब 50 गांव का संपर्क शहर से कटा। बांध के पानी में बह जाने की वजह से ये समस्या सामने आई है। बांध की मरम्मत में अभी 2 हफ्ते का और समय लगेगा। असम में ही खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है ब्रह्मपुत्र में पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाला। हापुड़ में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव है। सरकारी अस्पताल परिसर में पानी भरा। बिहार के सहरसा में देखते ही देखते पुलिया गिर गई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें। कई गांव के लोगों के सामने खड़ी हुई आवाजाही में समस्या। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बिजली गिरने से लोगों की मौत। कई लोग बुरी तरीके से झुलसे। मुगलसराय में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। अलीनगर इलाके में 2 लोगों की जान गई। मैनपुरी में बिजली गिरने से एक बच्ची सहित 5 लोगों की मौत हुई। थाना इलाऊ में 1, बेवर में 3, भोगांव में भी एक किसान की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। तीनों दुकानें जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का बेस कैंप से एक और जत्था रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्री निकले। यात्रियों ने जयकारे लगाए। उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा। साधु संतों के अलावा कांवड़ियों के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। तमिलनाडु के त्रिची में 3 नए आपराधिक कानून के खिलाफ अधिवक्ता संघ का प्रदर्शन। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हाथरस में हुई भगदड़ के लिए एटा के लोगों ने बाबा को जिम्मेदार बताया। कहा बाबा को जाने से पहले कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए थी। बाबा को फांसी होनी चाहिए। स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं। हाथरस भगदड़ में अफसरों के निलंबन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है पीड़ित परिवार। हादसे में हाथरस की 3 महिलाओं की मौत हुई। पीड़ित परिवार ने बाबा को ढोंगी कहा। हाथरस भगदड़ में बदायूं के 6 लोगों की मौत। इनमें 18 साल की लड़की रोशनी भी शामिल। रोशनी के परिवार ने कहा ये ढोंगी बाबा है, इसे जेल जाना चाहिए। एटा में भी सूरजपाल और भोले बाबा का एक और आश्रम। 2021 में नगला धनी गगनपुर में 8 बीघा जमीन पर यह आश्रम बनाया। हर मंगलवार को यहां सत्संग होता है।
हाथरस कांड पर बोले मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी से सांसद हरेंद्र मलिक, ऐसे आयोजनों को अनुमति देकर धर्मांधता को बढ़ावा दे रहा है प्रशासन। एटा से 40 किलोमीटर दूर गोहटिया खुर्द गांव में बाबा की ससुराल। सूरजपाल और भोले बाबा की पत्नी प्रेमवती के भाई ने एबीपी न्यूज से बात की। कहा, गांव के कच्चे घर से ही शादी हुई थी। भोले बाबा की ससुराल के लोग अपने मुंह से नहीं लेते भोले बाबा और प्रेमवती का नाम। उनका दावा कि वो तो परमात्मा हैं और पत्नी प्रेमवती जगत जननी है जो इच्छाएं पूरे करते हैं। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों को समाजवादी पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपए मदद देने का ऐलान। पीड़ितों से मिले समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन।